ठीक है बच्चों, आज हम लोग यूपीजी के जो स्पेशल जो हमारी क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे इसमें पेपर सिक्स के अंदर हम लोग ऋतुओं की बात कर रहे थे कि क्या क्या ऋतुएं होती हैं इसमें। और उन ऋतुओं में एक हमने कर लिया था दैट इज विंटर सीजन। और आज हम लोग बात करेंगे समर सीजन की। तो उत्तर प्रदेश में समर सीजन कैसा होता है, लाइए चर्चा करते हैं। तो जब समर सीजन की बात करें तो देखो एक बात जान लो कि पहले उत्तर प्रदेश है कहां पे। उत्तर प्रदेश है कहां पे? तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है। कहां पर है? सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था, पढ़ाया भी था कि एनुअल टेम्परेचर रेंज जो होता है, वार्षिक तापांतर, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो वार्षिक तापांतर ज्यादा होगा तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, वार्षिक तापांतर ज्यादा होगा। तो यानी कि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बहुत हाई होगा और विंटर में टेम्परेचर बहुत क्या होता है? कम होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और मई और जून के महीने में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जून लास्ट से तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी कई बार बारिशें होती हैं। तो ये जो पीरियड है, बारिश का समय है, उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है ना? लिख लो इस बात को, लिख लो। समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु लिखो। ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के समय में उत्तर प्रदेश फेसेस हाई टेम्परेचर। उत्तर प्रदेश में तापमान अधिक होता है। इट इज मेनली ड्यूरिंग मई एंड जून। मुख्य रूप से यह मई तथा जून में, मेनली ड्यूरिंग मई एंड जून, मुख्य रूप से मई तथा जून में। बिकॉज क्योंकि यूपी लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। हेंस इट हैज एक्सट्रीम समर एंड विंटर। अतः इसमें गर्मियां तथा सर्दियां काफी तीव्र होती हैं। एक्सट्रीम समर एंड विंटर सीजन, गर्मियां तथा सर्दियां तीव्र होती हैं। इन उत्तर प्रदेश द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर देख लो बच्चों। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 to 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेल्सियस। अब एवरेज हम देखते हैं ना कि दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब हो जाता है, वो क्या? एक हाईएस्ट टेम्परेचर वाला। लोएस्ट टेम्परेचर फिर देखते हैं तो उसका एवरेज निकालते हैं तो हमें एवरेज मिलता है। तो लिख लो, द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर is 36 to 39 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर इज 21 to 23 डिग्री सेल्सियस। और कम से कम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक बात और हमें समझना होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का मैप हम देखें तो मैप में हमें उत्तर प्रदेश कैसे दिखाई पड़ेगा? मैप में उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश है हमारा। कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश। तो यहां देखो जितना, और यहीं से नीचे से एक लाइन होकर गुजरती है जिसे हम लोग 23.5 डिग्री कहते हैं, यानी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। और जो भी भूभाग कैंसर से ज्यादा नजदीक होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। तो ये जो खास करके, और ये देखो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, थोड़ा ड्राई भी है, इक्वेटर के पास में भी है। तो ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, दिस रीजन, यहां पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है।
कहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है? ये बुंदेलखंड रीजन में। और यही क्षेत्र हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित भी होता है। ठीक है बच्चों, लिख लो, द बुंदेलखंड रीजन, द बुंदेलखंड रीजन, द बुंदेलखंड रीजन रिकॉर्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर इन यूपी। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, बिकॉज क्योंकि दिस रीजन इज ड्राई, यह क्षेत्र शुष्क है, एंड क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस रीजन इज ड्राई एंड क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कर्क रेखा के काफी करीब है, कर्क रेखा के काफी करीब है। अब बात होती है गर्मियों में, फिर मिनिमम टेम्परेचर किधर जाएगा? तो मिनिमम टेम्परेचर बच्चों देखो इधर है आपका सहारनपुर, बरेली। तो सहारनपुर और बरेली वाला जो क्षेत्र है, सहारनपुर बरेली, ये वाले क्षेत्रों में आपको तापमान क्या दिखाई पड़ेगा? कम दिखाई पड़ेगा कंपेयर टू, है ना? लिख लो, ड्यूरिंग समर, गर्मियों में कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से बरेली सहारनपुर रीजन हैव लो टेम्परेचर। बरेली सहारनपुर क्षेत्र में कम तापमान होता है। द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, लाइक आगरा, मथुरा also faces heat wave like condition. मथुरा, आगरा also faces heat wave like condition. मथुरा, आगरा में भी गर्म हवाओं का प्रभाव होता है। These winds are called लू। इन पवनों को लू कहा जाता है। These winds are called लू। इन पवनों को लू कहा जाता है। ठीक है। लू mainly originates from थार डेजर्ट। लू मुख्य रूप से थार मरुस्थल में उत्पन्न होता है। मेनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम थार डेजर्ट, मुख्य रूप से थार मरुस्थल से उत्पन्न होता है। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों थोड़ा सा रेनी सीजन की। हेडिंग डालो, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। अब बच्चों एक बात और है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जाए कि देखो एक्सट्रीम हीट भी होता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर भी होता है, और इसी के साथ साथ बारिश भी काफी होती है, क्योंकि पर्टिकुलर 4 मंथ में ही बारिश होती है, तो बारिश भी ज्यादा होगी, और खास करके पूर्वी जिलों में भी बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पे। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो लिख लो, उत्तर प्रदेश receives rainfall in a short period of time। उत्तर प्रदेश में छोटे समय में बारिश होती है। मानसून विंड enters into UP in last week of जून। मानसून हवाएं जून के आखिरी में, इन द लास्ट वीक ऑफ जून, उत्तर प्रदेश में मानसून हवाएं जून के आखिरी में प्रवेश करती हैं।
कब प्रवेश करती है? जून के आखिरी में प्रवेश करती है। और कब तक रहती है? तो अक्टूबर तक रहती है। एंड दे गिव्स रेनफॉल टिल अक्टूबर, और ये अक्टूबर तक बारिश देती हैं, बारिश देती हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल टेक प्लेस, द मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल कब होगा? तो जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम जानते हैं जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने जो होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं? मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते थे। लिखिए, उत्तर प्रदेश रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। उत्तर प्रदेश में अधिकतम बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, महीने में होती है। लिखो, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच deflected from the ईस्टर्न हिमालय, बंगाल की खाड़ी शाखा को पूर्वी हिमालय से परावर्तित कर दिया जाता है। डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय से परावर्तित कर देता है। हेंस मानसून इंटर्स इन यूपी from eastern direction, hence monsoon enters into UP from eastern direction, इसलिए उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व से प्रवेश करता है, पूर्व से प्रवेश करता है। इन बिहार एंड यूपी, इन बिहार एंड यूपी इट इज कॉल्ड पूर्वा या पूर्वैया, पूर्वा या पूर्वैया। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में इसे पूर्वा या पूर्वैया के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और जान लो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना, वो एक्चुअल में बे ऑफ बंगाल ब्रांच कौन सी विंड्स है? साउथ वेस्ट विंड्स है ना, लिख लो। बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज नथिंग बट साउथ वेस्ट मानसून। बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, मानसून ही है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे, उत्तर प्रदेश रिसीव्स 89% of total rainfall, 89% of rainfall from south west monsoon। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे के अनुसार, या भारतीय मौसम विभाग पुणे के अनुसार उत्तर प्रदेश की 79% बारिश रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। समझ में आया? तो लास्ट 30 ईयर 2018 और उसके पहले के 30 ईयर का डेटा ये सजेस्ट करता है कि ब्रैकेट में लिख लो, डेटा फ्रॉम 1989 टू 2018, 2079 से 2018 तक का डेटा, 2018 तक का डेटा। अब हाईएस्ट रेनफॉल किधर होगा उत्तर प्रदेश में बच्चों? तो हाईएस्ट रेनफॉल होता है ईस्टर्न पोर्शन में, क्योंकि देखो मानसून इंटर कहां से करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो मानसून है, देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश में मानसून की जो एंट्री होती है वो इधर ईस्ट डायरेक्शन से होती है। कहां से होती है?
ईस्ट डायरेक्शन से। तो जब ये इंटर करेगा तब उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, रेनफॉल। और यहीं पे क्या उपस्थित है आपका, गोरखपुर। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन रिसीव करता है, गोरखपुर। और जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ ऐसे चलता चला जाएगा वैसे वैसे पानी कम कम होती जाएगी मानसून हवाओं के अंदर, और पानी कम हो गया तो यानी इधर बारिश कम होगा। मथुरा जो जिला है ना, मथुरा, आगरा, झांसी, इन सब जिलों में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है ना, अपेक्षाकृत कम बारिश रिसीव करते हैं, लिख लो। द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूपी receives more rainfall। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र ज्यादा बारिश प्राप्त करता है। and the highest rainfall is recorded in गोरखपुर। और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। एंड लोवेस्ट रेनफॉल is recorded in मथुरा, आगरा एंड झांसी। और मथुरा, आगरा, झांसी में कम वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो हमने मौसमों की बात कर ली, सारे मौसम। और देखो पूर्वा के ऊपर कई सवाल बन सकते हैं कि लाइक पूर्वैया है क्या, इसका सामाजिक क्या महत्व है। तो देखो पूर्वा जब चलती है तो यहाँ पे खेती का मौसम आ जाता है, यानी लोग पहले से ही अपने धान की क्यारियां तैयार रखते हैं। तो जब मानसून आता है तो रोपनी किया जाता है ना, सोइंग जिसे कहा जाता है, तो उसको रोपते हैं। उस समय जो है गाने भी बहुत सारा गाया जाता है वहां पे, साथ में तीज वगैरह जैसे त्योहार जो होते हैं उस टाइम पे मनाया जाता है, बिरहा गाया जाता है, आल्हा गाया जाता है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वहां पे चलती हैं। और एक आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं कि सावन आ गया है। और आप देखते होंगे लोग सावन के समय में बहुत सारे जो जैसे आम वगैरह के फल वगैरह भी जो है ये पक जाते हैं, तो ये सारी भी चीजें हैं। तो ये सब के सब आपका मानसून का इफेक्ट है, मानसून का प्रभाव है। अब बच्चों हमें जो बात करना है क्लाइमेटोलॉजी, उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के अंदर, वो बात करनी है कि उत्तर प्रदेश का एग्रो क्लाइमेट के बारे में। इसके बारे में एग्रो क्लाइमेट यानी एग्रीकल्चर को कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया। तो हेडिंग डाल लो, लिख लो, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र। देखो उत्तर प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। These are based on moisture, soil, ये आर्द्रता, मिट्टी एंड टेरेन और बनावट के आधार पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में बांट लेंगे हम इसको, 9 भागों में बांटते हैं। अब जरा देख लेते हैं वो 9 भाग जो हम बता रहे थे, कौन कौन से 9 भागों में इसको हम बांटते हैं। बच्चों देखो यहां पे को अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भाग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो दिस रीजन इज कॉल्ड तराई रीजन।
इसे हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन। पढ़ेंगे एक एक करके, हम लोग देखेंगे, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन देख लेते हैं किस क्षेत्र में क्या क्या है। तो दिस इज कॉल्ड तराई रीजन, तराई क्षेत्र इसे कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो दिस रीजन, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न प्लेन कहा जाता है इसको। इसके बाद हमारा है यहां ये वाला क्षेत्र, दिस रीजन, इसे हम लोग कहा जाता है कि सेंट्रल वेस्टर्न। देखो ये भी वेस्ट में ही है, लेकिन वेस्ट से थोड़ा सा मध्य में है, सेंट्रल में है। इसे बोलेंगे कि सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, यानी कि आपका मध्य पश्चिमी मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, अभी जिलों का नाम बताऊंगा आपको, ठीक है? मध्य पश्चिमी मैदान हो गया। फिर इसी तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये भी आपका वेस्टर्न प्लेन ही है, लेकिन ये क्या? सेमी एरिड है। कैसा है? सेमी एरिड, यानी अर्ध शुष्क है ये। तो ये हो गया आपका सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन। तो सेमी एरिड है, साउथ में है और वेस्ट में है, तो साउथ वेस्टर्न प्लेन, सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन। समझ में आया? बिल्कुल बीच वाला ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है यहां पे, है ना, ये वाला क्षेत्र, ठीक है? इस क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेंट्रल प्लेन। ऐसे करके एक मैप बना लेना जरूर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रफ मैप बना सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि सारे जिलों का नाम उसके अंदर डालना है। एक रफ मैप, जो यहां पे मैं बॉर्डर बना रहा हूं उसी तरीके से बॉर्डर बना के बना लो। ये वाला क्षेत्र, इस रीजन, इसे कहा जाता है, पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर हम लोग इधर बात करते हैं, तो यहां पे जो प्लेन दिख रहा है, दिस प्लेन, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है ये, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन कहा जाता है, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, है ना, बस्ती, गोंडा, ये सारे के सारे, कुशीनगर, ये सारे इसमें आ जाएंगे ना। तब महाराजगंज आ गया। थोड़ा हम नीचे आते हैं, ये काफी बड़ा क्षेत्र है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर्न प्लेन कहा जाता है, ठीक है? जिसमें आपका प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, आपका बलिया, आपका गाजीपुर, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, ये ईस्टर्न प्लेन। और फिर ये लास्ट एक हमको यहां दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड विंध्यन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? विंध्यन एरिया, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं साउथ ईस्ट प्लेन। देखो प्लेन कहना कम उचित होगा, क्योंकि ये ज्यादातर क्या है आपका? प्लेटू रीजन है। तो साउथ ईस्ट रीजन, या हम इसे विंध्यन एरिया कहें तो ज्यादा बेटर रहता है। ये बुंदेलखंड का एरिया, दिस इज विंध्यन एरिया। तो कुल कितने भाग हो गए इसमें? 9 भाग हो गए बच्चों, ठीक है? कुल 9 भाग हैं इसमें। बना लो, जल्दी से बना लो इसको। अब एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है? देखो तराई का क्षेत्र एक बार याद करना है इसको। तराई का क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, इसके बाद है हमारा, और ये 4 यहां पर होगा, अर्ध शुष्क, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, केंद्रीय मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। तो ऐसे 9 भागों में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इसको हम बांट लेते हैं। एक एक क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, वेस्टर्न प्लेन जोन। वेस्टर्न प्लेन जोन, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब देखो इसमें कौन कौन से आ गए। इधर देखो, यहां पे मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर। इसके बाद इसी तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट लाइक मेरठ, मेरठ, आपका बागपत, बागपत, बागपत के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद लिखते हैं इसको ना, गाजियाबाद, आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। तो ये सारे जिले किसके अंतर्गत आएंगे? ये सारे के सारे जिले इसमें आ जाते हैं, ठीक है? तो
आपके किस रीजन में आ जाएंगे, वेस्टर्न प्लेन जोन के अंदर आ जाएंगे। तो लिख लो, इट इज लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में उपस्थित है। दिस रीजन हैव फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, इस क्षेत्र में, तो विथ गुड इवनिंग, तो इस क्षेत्र में निम्नलिखित जिले पाए जाते हैं। तो लिख लो, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर इत्यादि। अच्छा बच्चों, यहां देखो एक चीज और, यहां पे जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है ये काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और एलुवियल सॉइल के साथ में इस क्षेत्र में कैनाल इरिगेशन डेवलप हुआ है, यानी कि जो सिंचाई होती है वहां पे बहुत सारे आपके नहरें बनाई गई, तो नहरों से सिंचाई मुख्य रूप से इस क्षेत्र में किया जाता है। तो लिख लो, दिस रीजन हैव एलुवियल डिपोजिशन, इस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेपण पाए जाते हैं, एंड देयर आर गुड कैनाल इरिगेशन सिस्टम, और यहां पर नहरों की अच्छी प्रणाली विकसित है, गुड कैनाल सिस्टम विच हेल्प्स इन इरिगेशन, जिससे सिंचाई की जाती है। हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो वाला ये क्षेत्र है आपका वेस्टर्न प्लेन जोन, यहां पे मुख्य रूप से सिंचाई का साधन क्या है, वो कैनाल सिस्टम है, यानी कि नहरों के द्वारा यहां पे मुख्य रूप से सिंचाई किया जाता है। और यहां पे सॉइल कैसी है, तो बढ़िया जलोढ़ सॉइल है। कैसी सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बढ़िया, और साथ में यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो और देखिए, लेकिन रेनफॉल जो होता है ना बहुत ज्यादा नहीं होता है, कैसा होता है, मॉडरेट यानी सामान्य वर्षा होती है। तो इस वजह से, और खास करके यहाँ पे कुछ विंटर रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है। कैसा होता है, एक तो मॉडरेट रेनफॉल में, समर में भी तो बारिश प्राप्त करता है ये क्षेत्र, समर में, और विंटर में भी क्या प्राप्त करता है, ये बारिश प्राप्त कर लेता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके जो है वीट तक की खेती काफी अच्छी, शुगर केन, वीट, पोटैटो, ये सब उगाया जाता है। तो लिखो, दिस रीजन इज नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, वीट एंड पोटैटो। इस क्षेत्र में गन्ना, गेहूं और आलू मुख्य फसलें हैं। ठीक, लिखो, दिस रीजन वॉज मोस्ट बेनिफिटेड बाई ग्रीन रिवॉल्यूशन। यह क्षेत्र हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ये तो हमारा हो गया वेस्टर्न प्लेन जोन। ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन जोन। आगे हम बात करते हैं अन्य जो जिलों के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि मिड वेस्टर्न प्लेन जोन। तो हेडिंग डालो, मिड वेस्टर्न प्लेन जोन। मिड वेस्टर्न प्लेन जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मिड वेस्टर्न प्लेन जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, लिख लो। दिस रीजन हैव फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें निम्नलिखित जिले आते हैं। लिख लो,
कन्नौज, शाहजहांपुर, कन्नौज, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, हरदोई, बरेली, बरेली, बरेली। ठीक है, तो ये सारे जिले इसके अंतर्गत आपके मौजूद हैं, लिख लो आगे। मानसून रेन, मानसून रेन एंड विंटर रेन, मानसूनी बारिश और सर्दियों में बारिश, बोथ टाइप ऑफ रेन रिसीव्ड बाय दिस रीजन, मानसूनी वर्षा तथा सर्दियों की बारिश दोनों यहां पर होती है, दोनों यहां पर होती है। दिस रीजन लिखो, दिस रीजन, दिस रीजन, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र कल्टीवेट, दिस रीजन कल्टीवेट wheat, wheat, sugar cane, पोटैटो, wheat, sugar cane, पोटैटो। इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, आलू, आलू, राइस, धान, धान, पल्सेस, 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 दलहन, दलहन एंड ऑयल सीड, और तिलहन की खेती की जाती है। एंड ऑयल सीड, और तिलहन की खेती की जाती है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट सेमी एरिड जोन। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, दिस रीजन, इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट सेमी एरिड रीजन या जोन, लिख लो साउथ वेस्ट सेमी एरिड जोन, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, क्षेत्र। अब बच्चों यहां पर अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, आगरा, मथुरा, है ना, आगरा, आगरा दिखाई पड़ेगा, मथुरा दिखाई पड़ेगा, साथ में अलीगढ़, इटावा, ये सारे क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे, लिखो। दिस जोन इज फाउंड इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, यह क्षेत्र निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है, लिख लो आगरा, अलीगढ़, इटावा, आगरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, कासगंज, कासगंज एंड एटा, एंड एटा, और एटा। देखिए द रेनफॉल इज अराउंड 60 to 80 सेंटीमीटर एनुअली, वर्षा यहां पे वार्षिक रूप से 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, होती है। एज इट रिसीव्स लेस रेनफॉल, जैसा कि यहां बारिश कम होती है, कम होती है, पीपल ग्रो ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप्स, पीपल ग्रो ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप, लोग यहां पे, लोग यहां पे सूखा के विरुद्ध उगने वाले पौधों को, पौधों को लगाते हैं, जैसे कि लिख लो मस्टर्ड, 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 सरसों, बाजरा, बाजरा, ग्राम, चना, चना, चना।
This region is heavily dependent on ट्यूब वेल इरिगेशन। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ट्यूबवेल सिंचाई पर आधारित है ट्यूबवेल इरिगेशन। हेडिंग डालो सेंट्रल प्लेन जोन। सेंट्रल प्लेन जोन ये फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर दिस रीजन। इस क्षेत्र में निम्नलिखित जिले आते हैं। तो लिख लो लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, ठीक है। तो ये सारे जो जिले आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर आएंगे आपके? ये आपके सेंट्रल प्लेन जोन के अंतर्गत आएंगे। लिखो दिस रीजन हैव मॉडरेट रेनफॉल। इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा होती है अराउंड 100 सेंटीमीटर, जो कि लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास है। अराउंड 100 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर के आसपास है। एंड दिस रीजन ऑल्सो हैव लोमी सॉइल। और इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाई जाती है। लोमी सॉइल, LOAMY, लोमी सॉइल। इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब बच्चों जरा थोड़ा सा लोमी सॉइल के बारे में जान लेते हैं। देखो लोमी सॉइल जो होता है, इस सॉइल जहां भी है ना कि लोमी सॉइल, तो लोमी सॉइल का मतलब होता है कि देखो सॉइल के अंदर कई सारी चीज, 3 चीजें मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो अगर तो। मैंने बताया था सैंड पाया जाता है, सैंड, सिल्ट पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? क्ले पाया जाता है। 3 चीजें पाई जाती है। अब इन्हीं के जो परसेंट होते हैं ना, कितने परसेंट में पाया जाता है, इससे मिट्टी का गुण डिसाइड होता है। जैसे सैंड की अगर हम बात करें तो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो 2 mm से लेकर 0.05 mm तक होते हैं। अगर ये मिट्टी का कोई पार्टिकल इतना मोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैंड कहेंगे। और अगर यहीं पे 0.05 से लेकर 0.002 mm तक का है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिल्ट कहते हैं। और अगर कोई भी लेस देन 0.002 mm से है तो हम उससे छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्ले कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्ले। अब बच्चों देखो जो ये लोमी सॉइल होता है ना, लोमी, इसमें सैंड 40% होता है, सिल्ट कितना होता है? 40% होता है, और क्ले जो होता है ये 20% होता है। अब इसको थोड़ा गुण जान लेते हैं। जैसे सैंड है ना तो मोटा होता है, मोटा होगा तो उसमें क्या होगा कि पानी जो इजीली क्या होगा? घुस जाएगा। एयरेबल होगा, यानी कि एयर भी घुस सक जाएगी। तो ये बेसिकली एयरेबल और पानी को अंदर प्रवेश करने में यानी ड्रेनेज इसका अच्छा होता है। सिल्ट थोड़ा सा छोटा है तो ये क्या करता है कि ये इनके बीच में जाके फंस जाता है, तो वाटर को रोकने, रिटेंशन का कार्य करता है। और ये जो क्ले होता है ये बहुत फाइन पार्टिकल होता है और एकदम चिपचिपा बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से कुल मिला के जब ये सारे के सारे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे मिट्टी जो होती है ना काफी अच्छी पाई जाती है। लिखो दिस सॉइल, यह मिट्टी, इज गुड फॉर राइस, व्हीट, पल्सेस एंड वेजिटेबल। यह मिट्टी धान, गेहूं,
गेहूं, दालें दालें तथा तथा सब्जियों के लिए अच्छी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इट सपोर्ट्स मेनी अदर क्रॉप्स टू, यह अन्य फसलों को भी उगने में मदद करती है, मदद करती है। दिस रीजन हैव कैनाल प्लस ट्यूबवेल बोथ टाइप ऑफ इरिगेशन, इस क्षेत्र में नहर तथा ट्यूबवेल दोनों प्रकार की सिंचाई पाई जाती है। ट्यूबवेल एंड कैनाल इरिगेशन, नहर तथा ट्यूबवेल दोनों प्रकार की सिंचाई पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों बुंदेलखंड जोन। तो हेडिंग डालो बुंदेलखंड जोन, बुंदेलखंड जोन, बुंदेलखंड जोन। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से आएगा, लिख लो। झांसी, बांदा, महोबा लिखो, ललितपुर लिखो। इन दिस जोन, इस क्षेत्र में फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेजेंट, निम्नलिखित जिले पाए जाते हैं, देखो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा एंड सम रीजन ऑफ चित्रकूट, और चित्रकूट का कुछ क्षेत्र, दिस रीजन इज रॉकी एंड हिली, यह क्षेत्र चट्टानों और पहाड़ियों से बना है। रॉकी एंड हिली एंड फेसेस फ्रीक्वेंट ड्रॉट कंडीशन, और यहां पे अत्यधिक सूखा पड़ता रहता है। अब अगर सूखा है बच्चों, ड्रॉट है, तो ड्रॉट के कंडीशन में कौन से फसल उगाए जाएंगे जहां पे पानी की जरूरत कम पड़ती है। देखो दे ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड ऑयल सीड, यहां पे ज्वार, बाजरा, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है। दिस रीजन रिक्वायर्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में सरकार की मदद की आवश्यकता होती है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने have started अमृत सरोवर स्कीम फ्रॉम बुंदेलखंड, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अमृत सरोवर योजना बुंदेलखंड से शुरू किया है। बुंदेलखंड ऑल्सो रिसीव्स स्पेशल पैकेज फॉर इरिगेशन, बुंदेलखंड को सिंचाई के लिए विशेष अनुदान भी दिया जाता है। चलो भैया, अब देखो हमारे पास ये बच गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। हेडिंग डालो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। दिस रीजन, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। लिखो दिस रीजन हैव फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें निम्नलिखित जिले आते हैं। लिखो बलरामपुर, महाराजगंज,
महाराजगंज, गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर दोनों में आ जाता है, इधर वाले में कुछ पोर्शन गोरखपुर का आता है, तो दोनों में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर, देवरिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बस्ती, गोंडा, बस्ती, गोंडा, बस्ती, गोंडा। देखिए, दिस रीजन रिसीव्स वेरी हाई रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। इस क्षेत्र में मानसून के समय अत्यधिक बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है। Hence this region have water logging problems। इसलिए इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स, जल भराव की समस्या होती है। दिस रीजन ऑल्सो अ फ्लड प्रोन रीजन। इस क्षेत्र में बाढ़ की भी समस्या होती है। दिस रीजन इज फ्लड प्रोन रीजन। इस क्षेत्र में बाढ़ की भी समस्या होती है। अब बच्चों देखो, यहां की जो सॉइल है वो ज्यादा कैसी है, क्ले टाइप के। कैसी है, क्ले टाइप की। यानी कि और भी चीजें मिलती हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से इनके सॉइल का इंग्रेडिएंट कैसा होता है, क्ले। और क्ले कैसा होता है, बहुत फाइन पार्टिकल होता है ना, तो फाइन पार्टिकल में जो पानी आएगा वो जल्दी से रिस्ट के नीचे नहीं जाएगा, बल्कि रोक लेगा। छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, रोक लेते हैं। तो इस वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पे धान की खेती बढ़िया होती है। किसी खेती, धान की खेती यहां पे बढ़िया होती है। देखो, दिस रीजन हैव हाई अमाउंट ऑफ क्ले इन सॉइल। इस क्षेत्र की मिट्टी में क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है। विच सपोर्ट्स प्लांट्स लाइक पैडी, सुगर केन एंड मेज। इस क्षेत्र में गन्ना, धान तथा मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। दिस रीजन ऑल्सो हैव गुड एक्वाकल्चर। इस क्षेत्र में बढ़िया एक्वाकल्चर भी पाया जाता है। चलो, अब हमारे पास है ईस्टर्न प्लेन जोन। हेडिंग डाल लीजिए, ईस्टर्न प्लेन जोन, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ईस्टर्न प्लेन जोन, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। लिखो, दिस रीजन इंक्लूड्स, इस क्षेत्र में निम्नलिखित जिले आते हैं। इंक्लूड्स बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे बच्चों, ये सारे जिले। तो दिस रीजन, ये जो क्षेत्र है, ये इसमें चंदौली भी लिख लो, चंदौली, प्रतापगढ़, चंदौली एंड प्रतापगढ़। अब देखो, यहां पर भी अच्छा खासा बारिश होता है और फर्टाइल एलुवियल सॉइल पाया जाता है। लिखो, दिस रीजन हैव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, एंड देयर आर
देयर इज एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट, और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन, यह सबसे अधिक उत्पादक वाले क्षेत्रों में से है। दिस रीजन ग्रोज राइस, पल्सेस, wheat, सुगर केन, लेंटाइल्स। इस क्षेत्रों में धान, देखो धान, राइस, पल्सेस दालें, लेंटाइल्स, गन्ना, सुगर केन, वीट, गेहूं, तो ये सब चीजें उगाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे अगर देखो तो गंगा रिवर इधर से फ्लो करती है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो और भी नदियां हैं, छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं, तो काफी फर्टाइल रीजन है ये हमारा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें विंध्य रीजन, विंध्य का क्षेत्र, विंध्य का क्षेत्र। अब देखो इसमें मुख्य रूप से ये आपका सोनभद्र, मिर्जापुर का क्षेत्र इसमें पाया जाता है, कुछ प्रयागराज का थोड़ा सा क्षेत्र है, लिख लो। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में मिर्जापुर, सोनभद्र एंड सम पार्ट ऑफ प्रयागराज आर फाउंड। इस क्षेत्र में मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रयागराज का कुछ हिस्सा पाया जाता है। दिस रीजन हैव हिली स्ट्रक्चर्स। इस क्षेत्र में पर्वतीय संरचनाएं पाई जाती हैं। दिस रीजन हैव येलो एंड रेड सॉइल्स। इस क्षेत्र में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। इट सपोर्ट्स मिलेट्स, इसमें बाजरा, पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन, बाजरा, दालें और मोटे अनाज पाए जाते हैं। दिस रीजन is being explored for horticulture and medicinal plant cultivation. This region is being explored for horticulture and medicinal plant cultivation. इस क्षेत्र को फलों, सब्जियों तथा चिकित्सा के लिए उपयुक्त होने वाले पौधों को लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे पास लास्ट ये क्षेत्र बचा है, दैट इज तराई जोन। 9th वाला है हमारा तराई जोन, हेडिंग डालो तराई जोन। ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, दिस रीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र कहा जाता है। लिखो द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर दिस रीजन। निम्नलिखित जिले इसके अंतर्गत आते हैं। लिख लो बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, रामपुर, बहराइच। ठीक है, तो ये सारे के सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और देखो ये जो अगर सॉइल की बात करें तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, लेकिन पानी का भराव बहुत ज्यादा होता है। लिखो दिस रीजन हैव एलुवियल सॉइल। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बट देयर इज वाटर लॉगिंग्स इन दिस रीजन।
लेकिन इस क्षेत्र में जल भराव रहता है, जल भराव रहता है। दिस इज मोस्ट मॉइस्ट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश का सबसे आर्द्र क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र है। दिस रीजन इज सुटेबल फॉर राइस, सुगर केन, जूट एंड फोडर क्रॉप्स। यह क्षेत्र चावल, चावल, गन्ना, जूट, जूट तथा पशुओं के भोजन वाले फसलों के लिए जानी जाती है, तथा पशुओं के भोजन वाले फसलों के लिए जानी जाती है। अच्छा देखो, पशुओं के भोजन बहुत के लिए फसलों उगाए जाएंगे तो यहां क्या पाया जाएगा, लाइव स्टॉक फार्मिंग। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर लाइव स्टॉक फार्मिंग। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पशुपालन भी किया जाता है। दिस रीजन ऑल्सो हैव लाइव स्टॉक फार्मिंग। इस क्षेत्र में पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, तो जो भी एक हमारे 9 प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखो एक चीज इसमें हमारे यहाँ जो यूपी के अंदर अब जो सवाल बनेंगे मेंस के लिए, बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज इन उत्तर प्रदेश से एक सवाल बनेगा, है ना। कि देखो हमने क्लाइमेट पढ़ लिया पूरा कि कौन से क्लाइमेट है, किस तरीके से डिवाइड किया गया उसको, एग्रो क्लाइमेटिक भी देख लिया हमने, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमने इसमें देख लिया है। अब बेसिकली अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछ दे कि हाँ क्लाइमेट तो है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव उत्तर प्रदेश पे कैसा है, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग कल देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है। ठीक है, और उसके बाद हम रिवर्स ऑफ यूपी शुरू करेंगे, है ना। क्या शुरू करेंगे, रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की नदियां। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास में हम इसको भी शुरू कर पाएंगे, रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों को।